निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, फिर भी वह अपना नैतिक धर्म भी भूल गए थे। वह सोचने लगा था स्वजनों को मारकर उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता। क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य तो नहीं कर सकता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं हमारे सामने। एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। मेरे सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर मैं सबको मारने की इच्छा क्यों रखूं? आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। मेरे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रागण, साले तथा अन्य सारे संबंधी मेरे सम्मुख खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ, भले ही वे मुझे मारने की इच्छा क्यों न करें। यहाँ पर कुटुंबियों के प्रति का प्रगाढ़ प्रेम अर्जुन का स्वाभाविक करुणा के कारण था, इसीलिए वह युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं था। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे जनार्दन, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय था उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उन में से कोई भी उसके साथ नहीं रहेगा। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः। यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय था, लेकिन वह साधु
उसके सामने शत्रु नहीं तो अर्जुन को सिर्फ उसके मित्र और सगे संबंधी ही नजर आ रहे थे। तस्मान् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। लोभ से प्रभावित हुए कौरव वह राज्य चाहते थे, इसीलिए वह अपने ही चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने आए थे। उन्हें यह करने में कुछ भी गलत या दोष नहीं लगता था। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हे जनार्दन, किंतु हम लोग जो परिवार विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म हम क्यों करें? हमें भली भांति जानते हैं इस युद्ध का परिणाम, फिर भी हम क्यों युद्ध करें? कथं न नेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन्ते जनार्दन। कुल का नाश होने पर सनातन परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्माभिभवत्युत। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही ऋषिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। जग में शांति, वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभ्य लोगों का होना मूलभूत आधार होता है। राष्ट्र के लिए, समस्त लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य और अच्छे लोगों की समाज को जरूरत होती है और कुल में बच्चों को जैसे बड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही घर की स्त्रियों को भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। नहीं तो कुल का नाश हो जाता है और नाश होने का डर होता है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि हम इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहते।